कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि आज आपकी परीक्षा वाणी की क्लास आनी है, यानी आपकी 2 क्लासेस हफ्ते जो है परीक्षा वाणी की मैंने टारगेट रखा था, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने आपको एक टाइम मांगा था। एक अगर आप जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हैं 20 अप्रैल तक प्रॉपरली मैं सेट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, व्यवस्थाएं करनी होती हैं। अभी बीच में 4 दिन छुट्टी की वजह से ऑफिशियली जो छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा मैं आउट साइड भी हूँ, देहरादून में नहीं हूँगा, तो आपको थोड़ा सा 2 क्लास परीक्षा वाणी की एडजस्ट करनी होगी। इसके अलावा आपकी पुलिस मोटिवेशनल वीडियो और मतलब आपका पुलिस का जो टारगेट है मोटिवेशनल वीडियो संडे वो रहेगा ही रहेगा। लोअर पीसीएस भी आप लोगों का चलता रहेगा, ठीक है। सेकंड चैनल पे आप लोगों के वन लाइनर फैक्ट मैं करा रहा हूँ जीएस के, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के तौर पर लेना है। उसको आप नोट मत करना बच्चों, क्योंकि अगर आपको आती हैं तो चीज़ें दोबारा नोट करके बर्डन मत बनाना अपने ऊपर, ठीक है। तो आज देखिए आप लोगों का जो टॉपिक है, मतलब जो दिया गया है सिलेबस में, वो मतलब परीक्षा वाणी हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा देख रहे थे, नदी तंत्र वाला, यानी चैप्टर नंबर 5। तो उससे आगे आप लोगों को देखना है आज उत्तराखंड की झीलें व ताल, ठीक। इसको कैसे तैयार करना है, देखो मैं परीक्षा वाणी पढ़ाता हूँ तो आपको ये याद रखना है कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसको लिखना नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा इसको कॉपी में लिखे, नोट्स बनाए। एक ज़माना हुआ करता था जब उत्तराखंड में झील, मंदिर और इसके अलावा अपने आप में बुग्याल, ताल, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन वर्तमान समय में उतने ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से नहीं आते, ठीक है। अब लेकिन जो नए बच्चे होंगे, जैसे पुलिस की, फॉरेस्ट गार्ड की इसकी तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए तो यार पढ़ाना ही पड़ेगा ना, उनके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो विकल्प नहीं है उसके अलावा हमारे पास, हमें उतना देखना ही देखना पड़ेगा। अब देखिए आपको जो झील है इसमें क्या दिए है, मतलब जो उत्तराखंड में है, अब ऊपर की नहीं पढ़नी, हमें कुमाऊं क्षेत्र की झील पे आइए सीधे, ठीक है। नैनीताल को झील की नगरी या सरोवर नगरी कहते हैं। आपको सभी को पता है कि सरोवर नगरी किसको कहते हैं, नैनीताल सरोवर नगरी। एक क्वेश्चन आता है, ये झीलों की नगरी कौन सा है, कौन सा जिला कहलाता है, नैनीताल, या कौन सा शहर कहलाता है, ठीक है। नैनीताल को कहते हैं सरोवर नगरी। इसके अलावा अब इसमें देखो स्थिति ताल यानी स्थिति एवं वर्णन, आपको क्या करना है। आप देखिए कुमाऊं की ताल इसने इस ब्रैकेट में दी है, इस बॉक्स में दी हुई है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें किस तरीके से क्वेश्चन देखना है। एक काम करना, तुरंत नैनीताल की सबसे पहले झील लिख लेना कि नैनीताल में कौन कौन सी झील आती है अपने आप में, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मैंने आपको जिला सीरीज के अंदर ये बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, पूरा मैप ट्रेस करवा रखा था। अब आपको जितनों ने जिला सीरीज पढ़ी है इस टॉपिक को सीधे टिक मार लीजिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए नैनीताल, नैनीताल जिले में पड़ेगा। भीमताल, उतनी बड़ी ताल है भीमताल, आप सभी जानते हैं। नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, मलावा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल, ये सब के सब कहाँ हैं, नैनीताल के। यानी एक साथ आपको क्या करना है, नैनीताल की तालों का नाम इस प्रकार से लिख लीजिए, और क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बहुत कम हो चुकी है अब इनसे, ठीक है। दूसरा, उधम सिंह नगर में जो है गिरिताल काशीपुर में, ये क्वेश्चन आता है कि गिरिताल कहाँ पर अवस्थित है, काशीपुर में अवस्थित है, ये देख जाना। साथ ही साथ द्रोणताल, यानी 2 है यूएस नगर में। नैनीताल के अलावा आप यूएस नगर की दोनों तालों के नाम इस तरीके से लिख लेना, इस तरीके से, यहाँ गिरिताल लिख लो और यहाँ द्रोणताल लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो अगली ताल आती है बागेश्वर में सुकुंडा ताल, एक ही ताल वहाँ पर है। अल्मोड़ा में है तड़ाक ताल, चंपावत में है श्यामला ताल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नए बच्चों के लिए, जो बच्चे नए नए हैं उनको ध्यान रखना होगा कि श्यामला ताल कहाँ है, श्यामला ताल, क्योंकि यहाँ पर विवेकानंद जी ने यहाँ पर तब भी किया था। श्यामला ताल में अपने आप में कहाँ पर है, चंपावत में स्थित है। एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या था, श्याम रंग का दल किनारे विवेकानंद आश्रम है, यानी विवेकानंद आश्रम किस नदी के किस ताल के किनारे है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, क्या बहुत बार पूछा जाता है। विवेकानंद आश्रम यानी इसी के किनारे अपने आप में क्या है, विवेकानंद आश्रम है, और ये चंपावत में है। तड़ाक ताल पूछता है आपसे, तड़ाक ताल आपने अल्मोड़ा देख लिया है, ठीक है। सुकुंडा ताल पूछता है आपसे, बागेश्वर हो गया, कहाँ हो गया सुकुंडा ताल, बागेश्वर, ठीक। और इसके अलावा एक झिलमिल ताल है, वो भी कहाँ है अपने आप में, चंपावत में, यानी इसी चंपावत में एक कौन सी ताल है, झिलमिल ताल, जिसका नाम है, ठीक है, झिलमिल ताल। तो ओवरऑल अगर आपकी जो बात है कुमाऊं के ताल की, ये क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है अब इनको मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछे, और ऐसा नहीं कि तालों को रटने में लगे रहे, बहुत कम चांसेस हैं। पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा वहाँ पर, तो ध्यान से समझना कौन कौन सी नैनीताल की ताल, कौन सी जैसे मैंने बताई नैनीताल, इसके अलावा नौकुचिया ताल, भीम ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, ये सब के सब का है नैनीताल के हैं। साथ ही साथ मैंने अल्मोड़ा बताया, तड़ाक ताल, उधम सिंह नगर बताया, यूएस नगर में कौन कौन से, द्रोणताल और गिरिताल
ताल, साथ इसके अलावा बागेश्वर में अपना सुकुंडा ताल, और चंपावत में श्यामला ताल और झिलमिल ताल, इतने से आपका काम बन जाना है। ठीक है, इसके बाद देखो भीमताल वगैरह के बारे में, अब एक एक ताल के बारे में पढ़ोगे ये भी आप लोगों के लिए सही नहीं है। आपको इसमें जो स्थिति और वर्णन दिया है ऊपर से, नैनीताल इसे ऋषि सरोवर नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल का पुराना नाम ये भी था जो नैनीताल है, किस शहर का नाम पहले ऋषि सरोवर, त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, ऋषि सरोवर के नाम से किसको जाना जाता है, नैनीताल को ही जाना जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, भीमताल त्रिभुजाकार, बीच में द्वीप, पानी गहरा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, इतना ही याद रखना। भीमताल जो है कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल का भी पेपरों में पूछता है, भीमताल है। ठीक है, नहीं भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल, कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल कौन सी है, भीमताल है। ये एक पॉइंट ये याद रखना है। नौकुचिया ताल, नौकुचिया, कुचिया मतलब कूचे, यानी कोची मतलब कोने, तो ऐसे ही पता चल जाएगा नौकुचिया ताल, नौ कोने वाली ताल, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है खुरपा ताल, नैनीताल जो कि जल गहरा रंग का है। ये ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। बाकी तालों के बारे में आपको इतने डिटेल से नहीं पढ़ना है। नीचे इसने वही दिया है, देखो भीमताल के बारे में, काठगोदाम से इतने क्षेत्र में स्थित है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी झील है। इतना तो पढ़ोगे कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, अब इतने किलोमीटर, इतना गहरा, ये इस टाइप की फैक्टर की अब कोई मतलब वो नहीं है आपको पढ़ने की जरूरत। लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, गहराई इतनी, त्रिभुजाकार है, थोड़ा ये ध्यान रखना कि इसके ट्राइंगल शेप में है, यानी जो भीमताल है उसका जो शेप है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार मतलब 3 भुजाएं जिसकी होंगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और बाकी इसमें जैसे इसने दिया है कि इसकी लंबाई 1674 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी लगभग आधा किलोमीटर और गहराई इसकी 26 मीटर। तो कहने का मतलब लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, चौड़ाई इसकी लगभग 0.5 यानी आधा किलोमीटर, लगभग कह रहा हूँ, और गहराई लगभग 26 मीटर। अब ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे कितना मीटर गहरा, कितना ये रेयरली अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो बहुत कम चांसेस है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है, इसके जल का रंग गहरा नीला है, यह कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस झील के बीच टापू है जिसे रेस्टोरेंट है, इस झील के नीचे जाएंगे तो कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा देखो, नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, इसको ध्यान रखना। कुमाऊं की सबसे गहरी झील पूछता है कभी, कुमाऊं की सबसे गहरी झील अगर कभी पूछेगा पेपर में तब याद रखना नौकुचिया ताल। नौकुचिया मतलब 9 कोनों वाली जो ताल है, इस पॉइंट को यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी इतने किलोमीटर, इतना चौड़ाई, वो मैं तो होता कभी नहीं पढ़ता, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इसके अलावा पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है, विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा पेपर में। नैनीताल, नैनीताल तो आप शहर के उससे भी पढ़ सकते हैं कि नैनीताल नगर के मध्य एक कटोरे की भांति स्थित है। ताल को स्कंद पुराण के मानसखंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर इस झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सप्तभृंग, इसके अलावा चीना पीक, स्नो व्यू, आलम सरिया, कांटा, शेर का डांडा, जिसमें सबसे ऊंचा चीना या चाइना या नैना पीक है। ठीक है, अब देखिए नैनीताल के बारे में स्कंद पुराण के मानसखंड में क्या कहा गया, नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर या ऋषि सरोवर, एक तो ये पता होना चाहिए त्रिऋषि सरोवर या ऋषि सरोवर, इसको किसमें कहा गया है, यानी ये आपका मानसखंड में है। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर कभी इस तरीके से अगर पूछेगा कि नैनीताल को किस एक धार्मिक ग्रंथ में त्रिऋषि सरोवर से संबोधित किया गया है, ऑप्शन आएगा वेद, ऑप्शन आएगा पुराण, ऑप्शन आएगा मानसखंड, ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है, हमारा माइंड इतना नहीं सोच पाता, हम इतना ही सोचते हैं कि यार हाँ इससे जो क्वेश्चन बनेगा कि कौन से मतलब सरोवर है या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, इतने से काम नहीं बनेगा। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानसखंड में इसको त्रिऋषि सरोवर कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जो अपने आप में दे रहे हैं कि ये वो इसके जो 7 ऊंचे ऊंची चोटियां हैं, इनके नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। चीना पी गया, स्नो व्यू, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं आती है पेपर में। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं ऐसा कुछ आएगा। इसके बाद देखिए, इसके दक्षिण पूर्वी भाग में बलिया नदी निकलती है। इस झील के बीच से स्थित छोटी छोटी चट्टान इसको 2 भागों में बांट दी। इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल और दक्षिणी भाग को तल्लीताल, नहीं पढ़ना है, सब छोड़ दीजिए। ठीक है, इसकी गहराई वगैरह सब छोड़ दीजिए। कुकुरम करी शैवाल से आच्छादित रहती है। इस झील की ऊपरी सतह कुकुरम करी शैवाल से आच्छादित रहती है। अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए यह झील विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, एक पॉइंट ये देखना, कुकुरम करी शैवाल किस झील में पाया जाता है, क्या लिखा है इसने, कुकुरम करी शैवाल फंगस। ठीक है, ये पाया जाता है अपने आप में
नैनीताल में, यानी इस नैनीताल झील की ही बात कर रहा है तो कुकरमसरी, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ठीक, इसके बाद आता है ऐसी मान्यता की झील का निर्माण शिव की पत्नी आदि, कुछ नहीं पढ़ना इसके। इसी कारण इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा। इसकी खोज 1841 में शाहजहानपुर के सीपी बैरन ने की थी। ये बहुत आता है पेपर में कि नैनीताल की खोज किसने की थी, नैनीताल की खोज लिख देना बैरन नामक व्यक्ति ने। ठीक है, बैरन, सीपी बैरन इनका नाम है। और जो ईयर देता है परीक्षावाणी 1841 देता, कहीं आपको शायद 1842, 43, 43, 43 के आसपास भी दिख सकता है। फिलहाल जो है आपका बैरन ने खोज की थी नैनीताल की। ये क्वेश्चन आता है कि नैनीताल को किसने खोजा था, बैरन ने। इसको आप लोग क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका सात ताल, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। ये कुछ नहीं पढ़ना आपने। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी जिसमें से वर्तमान कई सूख गई हैं। इसमें नल दमयंती ताल, गरुड़िया पत्ता ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल प्रमुख है। ये आंतरिक जलधाराओं द्वारा आपस में जुड़े हैं। नैनीताल से आने वाली वालियागाड़ नदी के माध्यम इन तालों का जल गौला नदी तक जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है आपने। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सात ताल किस जनपद में, बस। अब सात ताल, क्योंकि पेपर में अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है बच्चों, बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो सात ताल कहाँ है नैनीताल में, बात खत्म करो। इसके अलावा देखो, इस क्षेत्र में प्रचलित एक जनश्रुति के कारण नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती। इसके 5 कोने। इस झील की आकृति अश्वखुर के समान है, जिसकी गहराई 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर गहरा ये है, यानी 19 किलोमीटर गहरा। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर 26 मीटर ये दे रहा है उसकी, किसकी 26 किलोमीटर, अच्छा नौकुचिया ताल गहराई में कितना दिया था इसने, 950 मीटर, वो तो छप छोड़ दे, चलो कुछ था। आपको ये है अश्वखुर के आकार, यानी अश्व का जो पैर होता है घोड़े का, आपने देखा होगा खुर टाइप की होती है, उसके आकार की कौन सी झील है, इसको देख लेना, सात ताल, यानी अश्वखुर के समान है। ठीक है, इसका आकार अश्वखुर के समान है। एक पॉइंट ये देख लेना, गहराई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पढ़नी है, अश्वखुर के समान सात ताल है। इसके बाद आता है बच्चों खुरपा ताल। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर नैनीताल नगर से इतना कुछ नहीं पढ़ना है। जब इसका आकार जानवर के खुर के समान है, इसके चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत है, कुछ नहीं पढ़ना है, बात खत्म होगी। खुरपा ताल किस जनपद में पड़ता है, नैनीताल में, इतने में रुक जाना। ठीक है, अब आता है आपका द्रोण सागर, जो कि काशीपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु द्रोण ने अपने शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। ये कुछ नहीं देखना, द्रोण सागर लिख देना काशीपुर में, ये आता है पेपर में। ठीक है, द्रोण सागर किस जगह पर है, काशीपुर। और काशीपुर में कहाँ है, यूएस नगर में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद गिरिताल, गिरिताल उधम सिंह नगर में काशीपुर रामनगर मार्ग से 3 किलोमीटर दूर पर यह ताल है। यहाँ चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी के मंदिर हैं। तो खाली गिरिताल देख लो किस जनपद में पड़ती है, गिरिताल भी यूएस नगर में काशीपुर के पास पड़ती है। ठीक है, इसके बाद झिलमिल ताल, आपको पता ही चल गया कहाँ पर है झिलमिल ताल, चंपावत में है। साथ ही साथ श्यामला ताल आपको मैंने बताया था कहाँ पर है, चंपावत में, और विवेकानंद आश्रम स्थित है, इसीलिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे झूला मेला प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना, चंपावत में झूला मेला लगता है। ठीक है, और ये जो झूला मेला है इसी श्यामला ताल के पास लगता है, इसको पॉइंट को नोट कर लेना। झूला मेला कहाँ पर लगता है, वो एक तो झंडा मेला है, झूला मेला अंतर है। ठीक है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा जनपद में, ही कुछ नहीं आते। तो इसमें से आपको सिर्फ ये याद रखने हैं कि झील कहाँ है, सबसे गहरा पढ़ लेना, कुमाऊं का सबसे बड़ी झील पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है आपको गढ़वाल क्षेत्र की झील है। जैसे आपने कुमाऊं क्षेत्र की झीलों के बारे में देखा, इसी प्रकार से आपको गढ़वाल क्षेत्र की, और मैं इसीलिए इसको इतना तेज तेज पढ़ा रहा हूँ बिना मैप के, बिना कुछ दिखाए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके लिए मैंने एक रामबाण दिया था जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज। और डिस्ट्रिक्ट सीरीज जिस बच्चे ने पढ़ी होगी, इसके माइंड में सब चीज़ें छपी होंगी, क्योंकि वो जानता है कि मैप से याद करना बहुत आसान होता है। और हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से क्या किया था, मैप के माध्यम से उसका अध्ययन किया था। तो उम्मीद है होपफुली आपने वो चीज़ें अच्छे से कवर की होंगी। गढ़वाल क्षेत्र की झीलें, गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झील या ताल किस जनपद में है, कभी क्वेश्चन पूछता है, चमोली में, यानी चमोली में सर्वाधिक झीलें हैं गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, आपको पता ही होगा ये चमोली में सर्वाधिक क्या है बच्चों, झीलें हैं। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक, अब देखिए स्थिति एवं वर्णन की बात करता है। अब इसमें भी वही करना है आपको, इसने जो दिए हैं, एक बार एक काम करो आप, चमोली के अलावा देखो इतनी ज़्यादा झीलें हैं, इतना कैसे पढ़ोगे बताओ। ये जो सब झील दी हैं इसने, तो आपको यही सबसे बढ़िया तरीका होगा। आप क्या करना, देखो सबसे पहले चमोली लिखना है, ऐसे चमोली की झीलों के नाम, अभी इनकी विशेषता मत लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग टिहरी लिख लेना, उसके बाद आप लोग उत्तरकाशी लिख लेना, उसके बाद आप लोग रुद्रप्रयाग लिख लेना, और लास्ट में पौड़ी वगैरह में भी अगर कोई झील होगी तो वो भी देख लेना। तो बेसिकली चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, इन्हीं जगहों पे आपको ये झीलें देखने को मिलेंगी। तो अब इसमें देखिए सहस्त्रताल टिहरी गढ़वाल में,
यमला ताल सहस्त्र ताल के समीप यानी कहीं ना कहीं टिहरी के पास, महासर ताल उसके समीप, बासुकी ताल टिहरी गढ़वाल में, मंसूर ताल बासुकी कहीं रुद्रप्रयाग उसकी सीमा पे है, ठीक है, मंसूर ताल टिहरी में, अप्सरा ताल टिहरी में, अछारिया ताल या भिलंगना ताल टिहरी में। तो बेसिकली जो है सबसे पहले आप लोग इसी अगर क्रम पे पढ़ते हो टिहरी की तालों के नाम लिख लो। अब ये क्वेश्चन जैसे पुराने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये मुँह जबानी याद होंगे, जिसने डिस्ट्रिक्ट सीरीज तैयार की उसको भी मुँह जबानी याद होगा। तो आपको बच्चों इन ताल के जो नाम है इसी तरीके से देखिए क्या क्या दे रखे हैं इसने, एक सहस्त्र ताल, दूसरा यम ताल, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, तीसरा महासर ताल, चौथा बासुकी ताल, और इसके अलावा मंसूर और अप्सरा, मंसूर और अप्सरा ताल, ये सब के सब अपने आप में कहाँ है, टिहरी के पास है। इसमें बासुकी ताल थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको, टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पे है, बाउंड्री पे, तो पेपर में आएगा तो आप लोग देख लेना, मैप में मैंने पढ़ाया होगा इसको, गूगल मैप कर लेना कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, या जो बच्चे इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए भिलंगना ताल, भिलंगना नदी टिहरी में ही आती है तो भिलंगना ताल भी यहीं पर अपने आप में है, ठीक है। पौड़ी की ताल के बारे में क्वेश्चन बहुत कम आएगा क्योंकि वहाँ पे दुग्ध ताल और ताराकुंड है जो कि दूधातोली के पास है। एक कौन कौन सा पौड़ी में देख लीजिए, एक तो अपने आप में दुग्ध ताल है, दूसरा क्या है ताराकुंड है, दुग्ध ताल प्लस ताराकुंड, ये दो के दो कहाँ है, पौड़ी में है। और पौड़ी में कहाँ, दूधातोली के पास, दूधातोली पर्वत श्रेणी 3 जनपदों में फैली, आपको पता होगा, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली में। इसके बाद आता है बच्चों सबसे ज़्यादा चमोली, चमोली के आपको ऐसे ही रटने पड़ेंगे, जब समझ ना आए तो इसको चमोली करिए ना। कितने ज़्यादा है देखिए, रूपकुंड जिसको रहस्य ताल नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि उत्तराखंड में इनमें से कौन सी एक झील रहस्यमय झील के नाम से जानी जाती है, कौन सी झील के बारे में रहस्यात्मक तथ्य में देखने को मिलते हैं, तो रूपकुंड, ठीक है। तो कहाँ है नहीं पूछेगा रूपकुंड, लेकिन रूपकुंड में कैसा क्वेश्चन पूछता है, रूपकुंड रहस्यमय ताल, यानी एक प्रकार का सस्पेंस है कि ऐसा क्यों है इसमें, ठीक है, रहस्यमय ताल, ये आपने ध्यान रखना है। और ये रूपकुंड जो है किस जनपद में है, चमोली में, रूपकुंड कहाँ पर है, चमोली में, पहली चीज, ठीक है। दूसरा होमकुंड, लोकपाल, संतोपत और ताल, यानी होमकुंड चमोली रूपकुंड के पास, लोकपाल वहीं पर है, इसके अलावा हेमकुंड संतोपत वहीं पर है। ये ऐसे, इसको तो ऐसे ही रटना पड़ेगा, कोई इसका और मतलब शॉर्ट तरीका नहीं है, ठीक है। विरही ताल चमोली में है, और बेनीताल चमोली, विष्णुताल चमोली, लिंगाताल या आछरी ताल चमोली, सूखा ताल चमोली, झलताल सूखा ताल के पास, काक भुसंडी ताल हाथी पर्वत चमोली, गोहना ताल चमोली, यानी पूरे के पूरे जो है उत्तरकाशी यानी देवरिया से पहले ये सब के सब ताल जो है देवरिया रुद्रप्रयाग में, ये कहाँ के हैं, उत्तरकाशी जो फाचकंडी बेया ताल दे रखा है उससे पहले एक काणा ताल है, वहाँ तक के लगभग सभी ताल बच्चों कहाँ देखने को मिलते हैं, काणा ताल, डोडी ताल, नचिकेता ताल से पहले, यानी जो आपका गडियार है वो तो छोड़ दे, गोहना ताल, काक भुसंडी ताल, ये सब के सब कहाँ है, चमोली में। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या करना, मैप में इसको एक बार ट्रेस कर लेना, हालांकि जिला सीरीज के अंदर आपने इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। आप क्या करना, जैसे इनके बारे में क्या फैक्ट है, देखो ये कहाँ है, अब बहुत कम पूछेगा। जैसे इसने एक जगह क्वेश्चन लिख रखा है, आदि बद्री के पास कौन सी ताल है, बेनीताल क्वेश्चन पूछ देगा, बद्रीनाथ के पास कौन सी ताल है, विष्णुताल क्वेश्चन पूछ देगा, फूलों की घाटी के आसपास कौन सी ताल, लिंगा ताल या आचरी ताल, यानी इस क्वेश्चन को रिवर्स गियर में पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन कर देगा फूलों की घाटी के पास कौन सी ताल है, तब क्या करोगे वहां, या बद्रीनाथ के पास कौन सी ताल। अब ये इस जिले में है तो सभी को पता चल गया ना, इतने टाइम से पढ़ लो, चमोली की ताल एक साथ लिखोगे, उत्तरकाशी की एक साथ लिखोगे। अब उसके बाद दूसरे तरीके से उसका क्वेश्चन देखना है कि बद्रीनाथ के पास कौन सी ताल है, और इसके अलावा जो आपका फूलों की घाटी उसके पास कौन सी ताल है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका उत्तरकाशी की ताल है, उत्तरकाशी के अंदर देख लीजिए क्या क्या है, फाचकंडी ताल है, और साथ ही साथ काणा ताल है, डोडी ताल है, नचिकेता ताल है, केदार ताल, भरासण ताल, रोहिसाण, खेड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल आदि, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, बधानी ताल रुद्रप्रयाग में, सरवदी या चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग की, चौराबाड़ी वही है जहाँ पे केदारनाथ आपदा हुई थी ना, इसी के मतलब एक ये कारण था उसका, ठीक है। इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ताल गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाती है, चौराबाड़ी, इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, ठीक है, गांधी सरोवर, और ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और इसके बाद इसने दिया है चंदवाणी ताल, कासरोताल, और देहरादून में दिव्य सरोवर हरिद्वार में। तो देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसके ताल के साथ क्या मतलब गेम खेलना है आपको। कुमाऊं तो हो गया, गढ़वाल की जब ताल करोगे ऐसे करना, गढ़वाल की प्रमुख ताल ऐसे नोट्स बनाना, अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इसको लाइनिंग डाल देना इस प्रकार से, यहाँ लिखना टिहरी, टिहरी के अंदर आप फिर से लाइनिंग कर देना इस तरीके से,
कि ताकि टिहरी की कौन कौन सी हैं, फिर चमोली इस तरीके से लाइन कर देना, फिर उत्तरकाशी ऐसे लाइन कर देना, और लास्ट जो रुद्रप्रयाग। तो उसके बारे में तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये ताल अपने आप में कहाँ हैं, लेकिन इनके जो क्वेश्चंस होंगे इनको आपको कैसे डील करना होगा कि जो ताल हैं इन तालों की विशेषताएं क्या हैं वो देखना। ठीक है, लास्ट 1 मिनट आप लोग सुनना। आपको क्या करनी है, जैसे ही आप लोगों ने ये काम किया अब आप सीधे सीधे इसकी नब्ज पकड़िए। नब्ज का मतलब एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ताल वाल का फैशन अब चला गया बच्चों। ठीक है, ये सच बात है, मंदिर और ताल वाला फैशन अब गया। इस टाइप के क्वेश्चन ना आके बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री डीप में पूछने जा रही है उत्तराखंड की, तो आप इसको जितना कम समय दोगे उतना आपके लिए हितकर होगा। आप इतना पोटेंशियल अपना जीएस वगैरह उत्तराखंड हिस्ट्री में लगा लीजिए लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग इसकी ओर ज़्यादा समय न लगाएं। ठीक है, तो इसको कैसे तैयार करोगे, जब आपने इसको कंप्लीटली तैयार कर दिया कि ये ताल इस जगह है, ये ताल इस जगह पे, ये ताल इस जगह पे, उसके तुरंत बाद देखना कि उस ताल की विशेषता क्या है। अब आपको तुरंत गढ़वाल की सबसे बड़ी ताल पता होनी चाहिए, फूलों की घाटी या जो प्रमुख जो आपके धाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके आसपास कौन सी ताल है। साथ ही साथ जैसे आपको मैंने बताया था जो बुग्याल वगैरह हैं या जो पूरी राष्ट्रीय पार्क वगैरह है, नेशनल पार्क या अभ्यारण्य वगैरह जो भी होते हैं, जैसे फूलों की घाटी है या नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इनके आसपास कौन सी ताल है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका उत्तराखंड का मैप पकड़ना, देखना उसके आसपास की लोकेशन क्या है। उससे बेहतर सोर्स कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लिखा दूँ, रटवा दूँ आपको, ये रटो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको समझ के आधार पे पढ़ना होगा। ठीक है, छोटी क्लासेस रहेंगी, 1-2 परीक्षावाणी की आपकी। मैंने कहा कि 20 अप्रैल से आपको प्रॉपरली क्लासेस मिलेंगी, पुराने तरीके से हम लोग 20 अप्रैल से देखेंगे, क्योंकि समय भी बहुत है और थोड़ा सा काम में मैं बिजी हूँ, इस वजह से मैं आपको प्रॉपरली वो टाइम नहीं दे पा रहा जो पहले देता था, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपकी क्लास को कंटिन्यू किया हुआ हूँ। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।